माताजी का देहांत क्लास 10वीं में हो गया था। जी घर वालों ने खाना बनाने के लिए 1500 रुपये महीना मांगा। जी 2 साल किसी तरीके से अपना खाना पीना बनाकर खुद पे ही चूल्हे पर जी अपने आप को पाला पोसा। उसके बाद 12 पास करने के बाद एक ड्रम गेहूँ, एक ड्रम चावल बेचकर मैं भाग गया इलाहाबाद। कोई पढ़ाने वाला था नहीं, तो इस तरह मैं इलाहाबाद चला आया। जीवन में जो घटनाएं घटित हुई थी वो मैं समझ गया था कि कोई आपको 10 रुपया 5 रुपया दे सकता है, कोई आपको काम थोड़ा बहुत दे सकता है, लेकिन इन बच्चों को मैं इतना भटका था शिक्षा के लिए कि शिक्षा ही कहते हैं ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसे पीकर कोई बच्चा शेर तरह दहाड़ सकता है। तो मुझे लगा कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब इन घटनाओं से घटित हुआ मेरे साथ आस पड़ोस, तो मुझे कहीं न कहीं मैं अपने आप को इन बच्चों से रिलेट कर पाया और मुझे लगा कि मेरी सहायता तो कुछ लोगों ने किया, एपी मिश्रा जी ने, और लेकिन इन बच्चों की सहायता कौन करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ सागर में और मैं हूं सुशील मिश्रा। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के गौ घाट पे। प्रयागराज शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। इस शहर में कई राज्य के छात्र आते हैं और पढ़कर कुछ बनकर यहाँ से जाते हैं, लेकिन इस समय हम जिस जगह पर मौजूद हैं यह प्रयागराज का वह हिस्सा है जहाँ शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का काम कचरा उठाना है, कबाड़ इकट्ठा करना और उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भरना। इनके बच्चे भी भीख मांगते हैं। इन लोगों के जीवन का स्तर इतना नीचे है कि 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने को ही ये अपना जीवन समझते हैं। सरकार के द्वारा चलाई जा रही सर्व शिक्षा अभियान भी यहाँ पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती है। ऐसे में जौनपुर का एक युवक पढ़कर कुछ बनने का सपना लेकर प्रयागराज शहर आता है और फिर एक दिन झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को भीख मांगते हुए और कचरा उठाते हुए देखकर उसका मन पीड़ा से व्यथित हो जाता है और उसी समय झोपड़पट्टी में रहने वाले इन बच्चों को शिक्षित करने का वह युवक संकल्प लेता है और जिसका नतीजा यह है कि आज यहाँ के बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। यदि आप यहाँ आएंगे तो आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि यहाँ के बच्चे कभी कचरा उठाते थे और भीख मांगते थे। देखकर आपको भी एक अलग ही खुशी का एहसास होगा। जहाँ इस भौतिक युग में लोग आज अपने सगे संबंधियों के नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे का गला काटने की जैसे प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, वहाँ पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं, शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। हम आपको मिलवाएंगे और जब आप उनकी कहानी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या इस तरह से लोग भी इस धरती पर मौजूद हैं जो अपना पूरा जीवन ही दूसरों के लिए समर्पित कर दें। यहाँ पर जो टीचर हैं उनका नाम विवेक दुबे है और ये जौनपुर के निवासी थे। यहाँ तो आए थे तैयारी करने के लिए, लेकिन तैयारी करते करते ये शिक्षा का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और मुफ्त में लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। सर, हम स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद सर। सर, ये जानना चाहते हैं कि आप शुरुआत में प्रयागराज कैसे आए। माताजी का देहांत क्लास 10वीं में हो गया था। जी घर वालों ने खाना बनाने के लिए 1500 रुपये महीना मांगा। जी 2 साल किसी तरीके से अपना खाना पीना बनाकर खुद पे ही चूल्हे पर जी अपने आप को पाला पोसा। उसके बाद 12 पास करने के बाद एक ड्रम गेहूँ, एक ड्रम चावल बेचकर मैं भाग गया इलाहाबाद। कोई पढ़ाने वाला था नहीं, तो इस तरह मैं इलाहाबाद चला आया भाग कर घर से। और लेकिन पैसे थे नहीं, वही 2000 रुपये मिले थे। तो 2-3 महीने 4 महीने 300 रुपये किराया था उस समय रूम का, तो 3 महीने में खत्म हो गए और मकान मालिक ने सारा सामान उठाकर फेंक दिया और फिर ले गए सड़क पर। सड़क से बीन कर वापस घर ले गए और फिर सोचे कि चलेंगे इलाहाबाद और मजदूरी ही करेंगे, कुछ काम करेंगे, लेकिन वहाँ वापस नहीं आएंगे। तो फिर वापस आया यहाँ पर। ट्यूशन ढूंढ ढूंढ के 1-2 महीने लगे। हमारे जीजा जी तो उन्होंने सहायता किया। तो एक आदित्य प्रसाद मिश्रा एडवोकेट थे हाई कोर्ट के, उनके यहाँ मुझे ट्यूशन मिला। तो मैं तो उसमें यूपी बोर्ड का था, हिंदी मीडियम, सारी किताबें उसकी अंग्रेजी में थी। तो मैं ढूंढ रहा था कि कौन सी किताब हिंदी में हो, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ाऊँ। गणित किताब खोला, उसमें लिखा था
1 2 3 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, और हम पढ़े थे 1 2 3 प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमको लगा कि प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। मम्मी हमारी पापा को अंग्रेजी में चिट्ठी लिखवाती थी, तो ग्रामर मेरी अच्छी थी, तो मैंने हाँ बोला, क्योंकि ना बोलने का रास्ता ही नहीं था, और पढ़ाना शुरू किया। 1500 रुपये महीने मिलने लगे मुझे, और इस तरह से मैंने अपने आप को पढ़ाया लिखाया, और ईसीसी से बीएससी किया, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एमएससी किया, और 3rd सेमेस्टर में जाते जाते कुछ घटनाएं विचलित कर गई मुझे। जो और सड़क किनारे बच्चे भीख मांगते थे, दुकानों पर बच्चे समोसा देते थे, चाय देते थे, कटरा में बच्चे रिक्शे के पीछे पोस्टर चिपका रहे हैं, हाथ में सर्फ लेकर डलिया में पैसे मांग रहे हैं। तो मैं स्टूडेंट हॉस्टल में रहता था, एमएससी के दौरान फर्स्ट सेमेस्टर से वाच कर रहा था। 3rd सेमेस्टर जाते जाते मेरे मन में आ गया कि बस कि किसी को जवाब नहीं देना है। मेरे आके नाथ ने पीछे पकड़ा। सर आपके घर में कौन कौन था, मतलब कौन कौन है इस समय? माता जी एक्सपायर हो गई, एक छोटा भाई था, क्लास बीएससी में था 2nd ईयर में, तो वो एक्सपायर हो गया। IERT क्वालिफाई किया था। बहन थी नहीं, तो केवल पिताजी हैं 55 वर्ष की उम्र, और मैं और पापा, बस 2 ही लोग। घर पे ताला बंद रहता है। तो उसके बाद इन बच्चों की तरफ कैसे जो है आप मोटिवेट हुए? जीवन में जो घटनाएं घटित हुई थी, वो मैं समझ गया था कि कोई आपको 10 रुपया 5 रुपया दे सकता है, कोई आपको काम थोड़ा बहुत दे सकता है, लेकिन इन बच्चों को मैं इतना भटका था शिक्षा के लिए कि शिक्षा ही कहते हैं ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है, इसे पीकर कोई बच्चा शेर तरह दहाड़ सकता है। तो मुझे लगा कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो मैं जब इन घटनाओं से घटित हुआ मेरे साथ आस पड़ोस, तो मुझे कहीं न कहीं मैं अपने आप को इन बच्चों से रिलेट कर पाया, और मुझे लगा कि मेरी सहायता तो कुछ लोगों ने किया, एक एपी मिश्रा जी ने, और लेकिन इन बच्चों की सहायता कौन करेगा? मेरी ही तरह और मुझसे बेकार जीवन ही जिएंगे। तो मानवता के नाते मैंने अपने आप को हटाया कि मैं अब पढ़ाई छोड़ूंगा, और मैंने एमएससी 3rd सेमेस्टर ड्रॉप किया वहाँ से, और मैं झुग्गी झोपड़ी में निकला कि इन बच्चों को जागरूक करके इनको जितना भी शिक्षित कर पाया इनको कर पाऊँ, उसके लिए प्रयासरत हो गया, क्योंकि मुझे किसी को जवाब नहीं देना था कि मेरे जीवन का क्या होगा और क्या करना है। तो आज हमारी बच्चियाँ 270 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चियाँ हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से टॉप की हैं, विश्वविद्यालय से अच्छे नंबर पर पास हुई हैं 91% के साथ। तो इस तरह से आज 24 बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाकर टीचर बना दिया है। बाल शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो 240 को पढ़ाते हैं, हम लोग 24 को पढ़ाते हैं। इस तरह तो अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इन बच्चों को जो आप पढ़ाई करवाते हैं, तो इनमें जो खर्च आता है, आपका अपना पर्सनल कुछ खर्च होगा, तो उसको कैसे आप जो है इकट्ठा करते हैं? इलाहाबाद इसी एजुकेशन कॉलेज ईसीसी से पढ़ा हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, तो वहाँ के टीचर्स प्रोफेसर्स का स्नेह, आशीर्वाद और आर्थिक सहयोग मुझे प्राप्त होता रहता है। जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हूँ, हेल्पिंग हैंड्स ऑफ EPSS, तो वहाँ पे मैं अपनी प्रॉब्लम को रखता हूँ, और वो सब लोग उस प्रॉब्लम को अगले दिन ही सॉल्व कर देते हैं। और रही बात हमारे खर्च की, तो फिजिक्स वाला एक यूट्यूब चैनल है अलग पांडे जी, जो इसमें यूनिकॉर्न में शामिल हो गए हैं, देश में 110 नंबर कुछ नंबर पे हैं, उनसे हमारा टाई अप पिछले 2 साल से है। तो वो 26,000 रुपये पर मंथ, 20,000 रुपये मेरे खाते में, मेरे पर्सनल खाते में मैं अपना खर्च भूल सकूं और दिन भर ये काम कर सकूं, इसलिए मेरे खाते में, और 6,000 रुपये एक्स्ट्रा इन बच्चों के लिए खर्च करते हैं, जिसमें 2,000 रुपये प्रीति को जाता है, 2,000 रुपये रोशनी को जाता है, और 2,000 रुपये और एक्सपेंडिचर इधर उधर खर्च होता है। और बाकी जो भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे क्लास की मरम्मत थी, ऊंचा करना था, चौड़ा करना था, तो सब प्रोफेसर्स मेरे क्लासमेट्स कई प्रोफेसर हो गए हैं वो भी आज, और कई पूर्वांचल में हैं, कई राजकीय कहाँ पे हैं, और कई सीनियर्स जो अधिकारी भी हो गए, कोई दरोगा हो गया, कोई क्या हो गए, सब लोग इस कार्य को देखते हैं। फेसबुक पर मेरा ग्रुप है, एक पहल शिक्षा समिति फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर 7,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो वो सब सीनियर जूनियर सब देखते हैं, और क्योंकि पॉजिटिव काम करता हूँ, तो उनको लगता है कि नहीं, जमीनी स्तर पे कहीं कार्य हो रहा है, तो अगर हेल्प करनी है तो इस संस्था में करो। तो इस तरह से समस्याएं सॉल्व हो जाती। आप लोगों को बता दें कि जो दुबे जी हैं,
इस तरह की 9 क्लास चलाते हैं और सबसे बड़ी खासियत है इस जो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं ये अपने से जूनियर बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ आकर देखने के बाद पत्रकारिता करता हूँ, कई वीडियो हमने बनाई है, लेकिन विश्वास करिए मन बड़ा देखकर प्रसन्न हुआ, जिसकी हम व्याख्या आज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास शब्द कम पड़ गए हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो दूसरों के लिए अपना पूरा जीवन जिन्होंने अर्पण कर दिया है और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। 70,000 पाने वाला सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय का टीचर है वो अपना काम नहीं करता, लेकिन ये मुफ्त में गरीब बच्चों के अंदर शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये बताइए आप लोग में से कौन कौन पढ़ाता है? हाथ उठाएं कृपया। ये सबसे बड़ी खासियत है, ये खुद यहाँ से ज्ञान लेते हैं और अपना ज्ञान दूसरे छोटे अपने से जूनियर बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस तरह की 9 क्लासें हैं अलग अलग जगहों पे। 270 बच्चों को यहाँ मुफ्त शिक्षा दी जाती है और जो है जो इन्होंने शिक्षा का अलग जगाया है, इसको देखकर मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। अब हम दूसरी क्लास में चल रहे हैं और वहां भी दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी है, जगह कम है। इस जगह पर आप आओगे तो भरोसा नहीं होगा कि यहाँ पे शिक्षा का मंदिर चल रहा है, ऐसी जगह पे। ये बताइए आप लोगों में से पढ़ने के बाद पढ़ाता है कितने लोग पढ़ाते हो? हाथ उठाएं कृपया। अपने से जूनियर बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं? जी, चलिए अब एक जगह और है, यहाँ छोटे बच्चे हैं। नमस्ते। ये देखिए, ये उन लोगों के बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा के महत्व का पता ही नहीं है कि शिक्षा भी क्या है, लेकिन आज एक टीचर के कारण ऐसे जो लोग हैं जिनको शिक्षा का महत्व पता नहीं है, लेकिन उनके बच्चे आज पढ़ रहे हैं और ईमानदारी से ये शिक्षा का मंदिर है। और जो है यहाँ उन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। ये प्रयागराज है। प्रयागराज कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्रों से प्रयागराज भरा है, लेकिन प्रयागराज में भी ऐसी जगह है जहां शिक्षा का कोई मान्य नहीं। क्या नाम होगा आपका? विद्या। आप कितने क्लास में हो? लेवल 7 में। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये किस क्लास में हैं? 2 की क्लास के। अच्छा, आपको कौन ट्यूशन पढ़ाता है? विवेक सर। विवेक सर। पढ़ने के बाद आप लोग इनको पढ़ाते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं। 7th में पढ़ने वाली बच्ची अब अपने से जूनियर बच्चों को पढ़ा रही है। इन बच्चों में जो पढ़ाने की भावना है, इसे विवेक दुबे जी ने सबके अंदर इस तरह से जागृत किया है कि एक दूसरे को शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ बच्चों को जो विवेक सर हैं, बचत करने का भी बहुत ही बढ़िया तरीका बच्चों को सिखाया है। विवेक जी, एक सवाल और थोड़ा सा है। जो अभी आपने हमको बताया कि बच्चों को जो बचत कराते हैं, आपको जो बच्चे पैसे आपके पास जमा करते हैं, वो किस तरह से होता है? इन बच्चों का एक रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर। उसमें सबका अलग अलग क्लास जो भी टीचर्स हैं उन्होंने नाम लिख के रखा है और वो 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये जो भी मैं देख रहा था माता पिता से, ये 5 में मांग लेते, कुरकुरे खा लेते हैं, ऊट पटांग चीज खा लेते हैं। और हम लोग कॉपी किताब जो देते हैं या कोई भी देता है फ्री में, तो वो उसको ले जाकर फेंक देते हैं और फाड़ देते हैं, इज्जत नहीं करते। तो हम लोग उनका सेविंग अकाउंट खोल कर रखा है, एक डिब्बे में पैसे जमा रहते हैं और महीने का 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये जो भी हो गया, तो अगर कोई कॉपी लेता है तो 15 रुपये कॉपी है तो उसे 5 रुपये में दिया जाता है। तो उसके खाते से वो पैसा कट जाता है कि जहाँ पे 5 रुपया निकल गया तो इतना बचा है उस महीने में उसके पास। तो जब वो कट जाता है तो वो अपनी मेहनत से जो कॉपी पाता है अपने सेविंग से, तो सेविंग करना भी सीखते हैं। और कॉपी पेंसिल रबर कटर आधे दाम पे हम लोग देते हैं, तो उसको फाड़ते नहीं, फेंकते नहीं। तो मुफ्त में कोई चीज नहीं देते। जैसे कोई कपड़ा डोनेट कर दिया हमको, तो आप कपड़ा डोनेट कर दिया, तो पहले यूनिवर्सिटी में थे तो बहुत सारे कपड़े डोनेट होते थे। यूनिवर्सिटी से मैं कलेक्ट करता था, 35 बोरी कलेक्ट करता था और ले जाता था बांटने के लिए भावनाओं में आकर। तो लोग लूट लेते थे और ठंडी में जला के उसे तापते थे।
तो मैंने देखा तो मुझे लगा कि तो बड़ा मेहनत कर रहे हैं कमर तोड़ के और ऐसा हो रहा है। तो हमने क्या किया, रस्सी बांधा डाला और उस पर कपड़े लटकाए, किसी 5 रुपए, किसी उसके अच्छे कपड़े के हिसाब से देकर 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, अधिकतम 15 रुपए ऐसे दाम लगा दिया। इससे क्या हुआ, जिसको जरूरत नहीं थी वो आया नहीं, और जिसको 2 की जरूरत थी वो 2 ही ले गया। और हमारे जो पैसे बच जाते थे कपड़ा, हमने सिलाई सेंटर खोल रखा था, तो सिलाई सेंटर में दे देते थे, उसको काट पीट कर कैरी बैग बना देते थे, तो उसका सब्जी उब्जी ढोने के लिए काम आ जाता था। तो फ्री में कुछ देने का कॉन्सेप्ट नहीं है, मूल्यों को समझे, इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता, तो यही एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर विवेक जी जो है बच्चों को बचत करने के साथ साथ ही कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देते, तो इसलिए जब बच्चे अपनी बचत से कुछ खरीदते हैं तो उसकी कीमत समझते हैं। आप लोगों से इतना कहेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें। और हम विवेक दुबे जी का जो यहाँ पे सर हैं उनका नंबर भी इस वीडियो में जो है सबमिट करेंगे, और जिनको वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए या डोनेशन देना चाहें, हम यही कहेंगे कि कृपया जो है कांटेक्ट करें और ऐसे बच्चों के प्रति थोड़ा बहुत आप अपने बचत से डोनेट करें। लास्ट में इतना कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।